पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर चयनित सहायक अभियंताओं ने मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर जमकर हंगामा किया। बीपीएससी कार्यालय के मुख्य द्वार पर हंगामा कर रहे सहायक अभियंताओं ने बताया कि हमारी रिक्ति पदों पर मार्च 2019 में बीपीएससी द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा मार्च 2022 में आयोजित की गई थी और रिजल्ट 15 जून 2022 को प्रकाशित किया गया था। रिजल्ट आने के बाद चयनित छात्रों के दस्तावेज सत्यापन 1 जुलाई 2022 तक पूरे किए गए थे। दस्तावेज सत्यापन के तुरंत बाद परिणाम जारी करने का आश्वासन दिया गया था। सहायक अभियंता इस बात से खुश थे कि कम से कम 2 साल बाद हमारी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन दस्तावेज सत्यापन हुए 15 दिन बीत गए हैं और बीपीएससी बिना किसी स्पष्ट विवरण के मेरिट परिणाम में देरी कर रही है। परिणाम जारी करने वाले मामले को लेकर बीपीएससी कार्यालय पहुंचे सहायक अभियंताओं ने बताया कि परिणाम जारी करने वाले मामले को लेकर वह आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए आयोग पहुंचे थे, पर अध्यक्ष ने उन्हें समय नहीं दिया और अगर समय रहते परिणाम प्रकाशित नहीं होता है तो सभी सहायक अभियंताओं का भविष्य अधर में लटक जाएगा। देखिए, हमारा सहायक अभियंता का ना ये हम रिजल्ट आया, मतलब 2022 में रिजल्ट आया, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद फिर से कोर्ट का स्टे लग गया। कोर्ट का स्टे लगा, सरकार हमें गलत तरीके से वो देने की कोशिश की, चलिए हुआ भी वो। हमने कोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट भी कर लिया। 1.5 साल हम लोग कोर्ट केस का झेले। जजमेंट आ गया, 5 अगस्त को जजमेंट आया बीपीएससी के पास कि रिजल्ट को आप रिवाइज करके दीजिए। बीपीएससी ने उसको भी 1 महीना टाइम लिया, रिजल्ट रिवाइज हुआ, दिया। डीबी हुए हमारा, इंटरव्यू नहीं था हमारे में, सिर्फ डीबी होना था। मेरिट लिस्ट बन गया, डीबी हुए हमारा 2 वीक हो गया। उसके बावजूद भी 2 घंटे का भी काम नहीं बचा है सर। 2 घंटे के अंदर हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है ना तो कोई भी कोर्ट स्टे नहीं लगाएगा, लेकिन ये लोग वेट कर रहे हैं कि फिर से कोर्ट केस हो चुका है, आज नहीं तो कल वो फिर से कुछ भी हो सकता है, उसमें स्टे भी लग सकता है, जज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन चांसेस तो है ना, जैसे लास्ट टाइम स्टे लगा था, इस बार भी स्टे लगने के चांसेस है। अगर ये 2 घंटा भी टाइम दे देना तो हम बच जाएंगे। और 2 वीक हो गए, क्या इनके पास 2 घंटा भी नहीं है टाइम उस वैकेंसी के लिए जिसको 4.5 साल हो गए। हम चेयरमैन से भी पहले मिले हैं, लेकिन अभी 1 महीने से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो टीचर की वजह से शायद व्यस्त हैं, लेकिन मिलेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। यही है कि किडनी ले लीजिए, रिजल्ट दे दीजिए। सहायक अभियंता जो एडवर्टाइजर नंबर 119 है, 319 है, 419 है, उनका आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट दें, उनका डोजियर विभाग को भेजें, ताकि हम लोग कम से कम कोर्ट केस के पेंचड़े से तो फंसे। जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आता है, कोर्ट केस से स्टे लगने के चांसेस हैं। एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, फिर कोर्ट स्टे नहीं लगाता है, प्रोसेस चलने देगा, ज्वाइनिंग का भी प्रोसेस चलता रहेगा। तो चेयरमैन से वही रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ अपनी तरफ से जो कोर्ट से स्टे लगने की जो पोटेंशियल है ना, सिर्फ 2 घंटा टाइम दे दीजिएगा ना। स्टे पहली बार लगाया, लास्ट टाइम जब लगाया था स्टे, वो इसलिए लगाया था क्योंकि अभी प्रोविजनल लिस्ट आया हुआ था और उनको लगा था कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल डिमांड किया था वो सरकार से पूछने गए। सरकार से पूछने गए तो उन्होंने बीपीएससी के सारे कार्रवाई पे स्टे लगा दिया कि आप फाइनल रिजल्ट अभी नहीं देंगे। हो सकता है कि फिर से इस बार हो जाए, लेकिन कोर्ट का जजमेंट भी आया, रिवाइज भी हुआ रिजल्ट। जो जजमेंट आया हम लोग एक्सेप्ट भी किए। हमारे खुद के कुछ साथी बाहर हो गए, वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए रुके हुए हैं कि नहीं रुक जाओ, आप लोग का एक बार ज्वाइनिंग हो जाने देंगे, उसके बाद हम लोग लड़ेंगे। लड़ने का राइट सबको है, लेकिन वो हमारे लिए रुके हुए कि हम लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा तब लड़ेंगे, ताकि वैकेंसी कैंसिल ना हो या आप लोगों पे स्टे ना लगे, फिर से आप लोग 2 साल 1.5 साल सफर करें। हमारी मांगे हैं कि 5 साल डिले हो चुका है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट अब तक बीपीएससी ने पब्लिश नहीं किया है। आज हम लोग चाहते हैं कि और फर्दर डिले ना हो, आज का आज ही रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि ये 2019 का वैकेंसी है और अब तक क्लियर नहीं कर पाए हैं सरकार और बीपीएससी की गलती की वजह से। बच्चे भुगत रहे हैं। 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, 2 बार हम लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया, 2 बार की वजह से। और फिर से हम लोग को आशा है कि फिर से कहीं केस ना हो जाए और फिर फर्दर डिले ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि आज का ही आज रिजल्ट हम लोग का पब्लिश किया जाए। हम लोग 17 दिन से लगातार आ रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ कह के हम लोग को टहलाया जा रहा है कि आज देंगे, कल देंगे, 67 के बाद देंगे, लेकिन दिया नहीं जा रहा। इसलिए हम लोग को आज यहाँ पे आना पड़ा, इकट्ठा होना पड़ा कि हम लोग को आज के आज ही रिजल्ट चाहिए, नहीं तो हम लोग और झेल नहीं सकते इस चीज़ को। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का 119 का सहायक अभियंता का ये वैकेंसी है। 2019 में वैकेंसी आया था, 2022 में एग्ज़ाम हुआ मार्च में, 305 वैकेंसी आया था। 1 से लेके 4/19 तक आया था, 4 वैकेंसी आया था, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वालों का आया था। लेकिन 2022 में एग्ज़ाम हुआ मार्च में, जून में रिजल्ट आया है
और जुलाई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सरकार की गलती की वजह से कोर्ट केस हो जाता है जिसमें बच्चों की कोई गलती नहीं थी। कोर्ट केस में बच्चे हार जाते हैं, फिर से रिजल्ट को रिवाइज़ किया जाता है, उसमें कुछ बच्चे बाहर हो जाते हैं। बाहर होने के बाद में फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है हम लोग का, फिर से फाइनल मेरिट लिस्ट की डिमांड कर रहे हैं। पिछली बार भी यही कर रहे थे कि फाइनल मेरिट लिस्ट दे दिया जाए, नहीं दिया गया, उसकी वजह से कोर्ट केस हुआ। अभी भी फाइनल मेरिट लिस्ट का हम लोग डिमांड कर रहे हैं, अभी भी नहीं दिया जा रहा। आज हम लोग सुबह से इकट्ठे हुए हैं, सब चेयरमैन से मिलने का आग्रह करें कि हमसे एक बार चेयरमैन मिल लें, हम लोग को आश्वासन दे दीजिए कि आज रिजल्ट आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। हम लोग बस ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। नहीं, हम लोग का मुलाकात 17 दिन से नहीं हो रहा है, ना कोई हमको बात सुनता है, कुछ नहीं सुनता। अंदर वाले बस बहाना बनाकर हमें बाहर भेज दिया जाता है। वहीं इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले जीतन राम मांझी से जब न्यूज़ 24 ने बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था। सर, बिहार में पहले भी एक घोटाला हुआ था, जमीन के बदले नौकरी। आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो शिक्षक बहाली हुई है उसमें भी उसी तरीके का घोटाला हुआ है, तो इसका आधार क्या है? इसका आधार कल हम माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख करके भेज दिया है और माननीय जो चेयरमैन हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अतुल प्रसाद जी, उनको भी भेज दिया है। लेकिन मोटा मोटी यही आप समझ लीजिए कि इसमें हुआ है क्या कि डोमिसाइल नीति जो लगनी चाहिए होनी चाहिए थी उसका अनुपालन नहीं हुआ है। और कहते हैं लोग कि डोमिसाइल नीति जो लगी थी 2014 में उसको ये लोग ख़त्म कर दिया है। हमारा कहना है कि आज बेरोज़गारों की संख्या भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बिहार में है और युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा बिहार में है। तो बिहार में नौकरियों की अनेक संभावनाएं हैं। एक तरफ कोई 20 लाख नौकरी का नियोजन देने की बात कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जब यहाँ पर नौकरी की बात आती है तो फिर अधिक से अधिक लोग बाहर के लोग क्यों आ जाते हैं। लेकिन परीक्षा तो बीपीएससी ने लिया, सभी लोगों ने परीक्षा दिया, पास भी हुए, तो इसमें घोटाला फिर कहाँ है? परीक्षा दिए, पास किए, उसको भी तो देखना है। अभी अभी बात हो रही थी, कल भी हमने कहा है कि कंप्यूटर विषय है और कोई विषय है, वहाँ सीरियली 200 लड़के पास कर गए हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? जब तक गड़बड़ी अगर नहीं हुई है तो सीरियली मतलब 1 से लेकर, हाँ 1 से लेकर अगर 200 लड़के पास हैं तो 200 सब पास हैं वहाँ पर। एक दो अगर है कहीं ब्रेकेज तो वो अनुपस्थित हैं। अनुपस्थिति यहाँ बतलाई गई है मात्र कुछ 100 में, और यहाँ पर हजारों केंद्र थे। अनुपस्थिति प्रायः 5% से 10% रहती है कोई भी एग्जामिनेशन में, और यहाँ अनुपस्थिति बताई जाती है कि 125। जहाँ 8 लाख बच्चे परीक्षा दिए हों वहाँ पर 25 अनुपस्थित हैं, ये सोचने की विषय है। किस तरीके का जांच चाहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि इसको सीबीआई टेकअप करे और सीबीआई जांच करे कि तो केंद्र में आपकी सरकार है, आप गठबंधन में है, वहाँ भी अनुशंसा कर सकते हैं। हम तो बोल रहे हैं तो सबके लिए कर रहे हैं। इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि बीजेपी आरोप लगा रही है तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो सब यही बोलता है कि ऊपर से कहा जाता है कितना बढ़िया काम हो रहा है तुम लोग खिलाफ, इसलिए उस सबका कोई वैल्यू नहीं। इसलिए आप लोग को जो बन रहा है छापिए, इतना बढ़िया ढंग से सबकी बहाली होती है, देखा जाता है, कह दिया जाता है कि एकदम बिल्कुल जो कुछ भी होता है पॉइंट में ठीक ढंग से। हम फिर न कर दिए थे जी, हम उसी को न कर दिए थे। अब पहले हम ही कर दिए थे कि पंचायत बीपीएससी का पंचायत और इसमें करके वो तो हो रहा था। तो इस बार तो हमने ही ना कर दिया खुद ही। बीपीएससी कितना बढ़िया से काम करके तेजी से कर रहा है, वो सब ऐसी कोई बात नहीं। इतने बड़े पर अपॉइंटमेंट हो रहा है, खूब मेहनत से काम करेगा। अब पहले कुछ बोलता था, आजकल बोलता है। आजकल इसलिए बोलता है कि उसको आदेश दिया गया है कि सब अंड बोलो। अब पहले एक शब्द बोला था, जब निकालिए पहले से कभी बोला था? मांझी जी भी बोल रहे थे। अरे जो बोले पहले बोला था, निकाल के देखिए ना।